आपने विराट को सचिन पाजी से बड़ा बोला है क्या कभी? कब बोला मैंने भाई? ये पागलपंती वाली बात है, कभी जिंदगी में नहीं बोला। नहीं ले, वनडे में वो है, वनडे में बोला है, वनडे में बोला है, वनडे में अगर बोला है तो वनडे में वो बड़ा है। टेस्ट में मैंने बोला कि सचिन बहुत आगे है, बहुत ही अब बात करनी है। वनडे में कोई आपको शक है क्या कि विराट सचिन से आगे निकल चुका है क्या? एक तो स्टैट्स को तो आप छोड़ ही दो, मैच विनिंग इनिंग देख लो उसकी चेज में, ठीक है जी, सेंचुरीज सचिन से ज्यादा है इनिंग में, और कम क्या आधी इनिंग में, आधी इनिंग में एग्जैक्टली 400 मैच खेले यार सचिन पाजी ने। ऑलमोस्ट सचिन पाजी की आधी इनिंग में विराट की उनसे ज्यादा सेंचुरीज है। मैच विनिंग इनिंग, चेजेस में, हर तरीके से आप देख लो। ओडीआई में वो आगे निकल चुका है यार, टेस्ट में कोई मुकाबला नहीं। हाँ। मान लिया टेस्ट में सचिन, टेस्ट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। मैं कह रहा हूं ओवरऑल एज अ बैटर भी मैं सचिन को ही लेता हूं, चलो, लेकिन जो विराट ने अचीव करा है वो आप नहीं ले सकते यार। तीनों फॉर्मेट में एक टाइम पे आदमी की 50 से ज्यादा एवरेज, और सचिन तेंदुलकर आफ्टर कैप्टनसी क्या हाल हुआ था, छोड़नी पड़ गई। सचिन पाजी के 463 ओडीआई मैच है, 452 इनिंग्स हैं, उसमें 18,426 रन है। एवरेज उनकी जो है वो 44 की है, मैचेस भी बहुत है, 49 4900 और 96 50 है, मतलब लेकिन 463 मैच और 452 इनिंग्स है। अब विराट की इनिंग, विराट का देख रहा हूं मैं, वनडे में वो आधी 289 समथिंग है। विराट ने तो 300 भी नहीं ओडीआई खेले समथिंग है, बता रहा हूं 289 समथिंग है। 300 भी जब उनकी 50 सेंचुरीज पूरी हुई थी, 300 ओडीआई खेल लिया यार, बता रहा हूं, जब 50 सेंचुरीज पूरी हुई थी देख लेता हूं मैं, देख ही रहा हूं, मतलब वनडे के अंदर, तब 50 आपकी विराट के हैं 302 मैच, 290 इनिंग्स, 290 इनिंग्स, 14,000 रन क्रॉस कर चुके हैं और 450 इनिंग और 14,000 और एवरेज सुन लीजिए 160 इनिंग का डिफरेंस है। 57 की कोहली की एवरेज है। अब बताओ ओडीआई में तो ऑब्वियसली बहुत 57। अब देखो आप एरा कंपेयर करोगे, फिर आप बोलोगे भाई उस एरा में ऐसे बॉलर थे, ये था वो था, कंडीशंस अलग थी। सॉरी सर, जो मर्जी आप बोल लो, 57 की एवरेज विद 5100 है ना जी, कोहली के कितने हंड्रेड्स हैं? 5100, 57 एवरेज एंड विद 160 इनिंग्स लेसर, कोई 10-15 इनिंग भी लेसर होती ना, या 20-25 भी, तो भी 160 इनिंग कम खेल, मतलब 160 मैच ही लगा लो, उससे ज्यादा सेंचुरीज यार कोहली। और चेज में तो कोहली का कोई मुकाबला ही नहीं, चेज में तो इंडिया सबसे आगे चेज में तो कोहली का 70-80% रिकॉर्ड है जीतने का यार, कोई भी मुकाबला नहीं। बस एक ही आर्गुमेंट हो सकता है कि जब सचिन पाजी एक टाइम पर अकेले ही खेले पूरा, हाँ, वो सारी जिम्मेदारी तो जीते भी तो नहीं ना 10 साल नहीं, वो लास्ट में जीते तभी जब यूवी थे, सारे सभी ने कंट्रीब्यूट, धोनी थे, गंभीर थे, तब जीते। रहना सचिन जीते नहीं, 11 में ऑब्वियसली वो टीम में अकेले नहीं कर पाए ना, चल रहे हैं, बाकी कोई कर नहीं रहा है, अकेले वो नहीं भी कर पाए, उनके हाथ में इंडियन क्रिकेट था, वो कप्तान भी बने, कर सकते थे, नहीं हो पाया। नहीं, कप्तानी में चार्ट दिखा दीजिएगा जी। अमन बोल रहे और हैं पी लीजिए थोड़ा सा, क्या हो गया, तो गला सूख रहा है आपका, शुष्क के गला साथ सूखना लग जाता है आपका। नहीं यार, शुष्क के साथ पक्का कुछ हुआ है यूएसए में, देश सेवा फुल ऑन लाइक जीजी रूट खड़ा है, तब तक इंग्लैंड मैच में है, ऑल होप और आकाशदीप इन स्विंग मिडिल स्टंप, बॉल कैन डू वंडर्स, गजब सीरीज है लेकिन मजा आ गया। ये तो मैं आपको बता रहा हूं जी, जब तक ये आपने जो बोला मैं भी क्या हुआ है, रूट जब तक खड़ा है तो है, रूट को अप्रूव करना ही प्लेयर पड़ेगा। है मैं जो मैच देखता हूं उसके हिसाब से बताता हूं। अब मुझे शुरू से पता था, मेरे को ये इंग्लैंड की साइड में दम लग ही नहीं रहा, इनके पास बॉलिंग ही नहीं है यार। पहले इनिंग में भी बेन स्टोक्स से आउट हो रहे हो आप, याद करो आप, तो मेरे ख्याल 3 या 4 जयसवाल को बोल्ड मारा था। तो आप जब इनका मेन बॉलर बेन स्टोक्स बन गया है, जिस टीम के पास एक टाइम पे ब्रॉड था, एंडरसन था, आर्चर अभी आएगा तो देखते हैं। आर्चर को आने तो दो यार, बॉलिंग जिताती है टेस्ट मैचेस, हमारी बॉलिंग इनसे बेटर है। पता नहीं आप कैसे हार गए, आपकी बॉलिंग पहला मैच अब उस तरीके से को कैचिंग ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, फील्डर्स में भी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, नहीं ले पाए विकेट, मान ली मैंने, लेकिन पहले में तो यार आपको कैचेस पकड़नी चाहिए, कैचिंग का रूल था। सूर्यनारायण जी आए, मेरे दोस्त बोल रहे सुश, ये क्रेडिट जीजी को क्यों देते हो, जीजी ने बैट करके रन्स बनाए किया, ये बात तुम बोले थे लेजेंड अनिल कुंबले के बारे में, विराट बैट एंड कैप्टनसी किया ना कि कुंबले, तो कुंबले जीते तो नहीं ना सर, क्या कुंबले चैंपियंस ट्रॉफी जीते एज कोच? नहीं जीते। क्या गौतम गंभीर जीते चैंपियंस ट्रॉफी? पहली बार में ही जीत गए। क्या कुंबले आईपीएल में सक्सेसफुल हुए एज कोच? देखो सर, कुंबले साहब की पूरी रिस्पेक्ट है, उतना बड़ा मैच विनर मेरे ख्याल से हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट में है ही नहीं इंडिया का जो अनिल कुंबले थे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि हम कोचिंग की बात करेंगे तो अनिल कुंबले did not prove to be a great coach neither in the IPL nor for India. And as far as Virat and Anil Kumble are concerned, मुझे नहीं पता वहां पे क्या हुआ, मगर
अगर मैं गौतम गंभीर का एग्जांपल लूं तो हम जब क्रिटिसाइज करते हैं किसी आदमी को, हम लगातार क्रिटिसाइज गौतम गंभीर को कर रहे हैं भाई टेस्ट मैच के लिए। जब आप अच्छा करना शुरू हो तो यार 2 शब्द उनके लिए अच्छा तो बोलना बनता है ना। जो कि मैं बोल रहा हूं तो पीपी को मौत आ रही है कि गौतम गंभीर ने क्या कर दिया, शुभमन गिल ने कर दिया। भाई शुभमन गिल ने तो करा ही करा है यार, लेकिन ये भी तो आप मानो कि गौतम गंभीर ने शुभमन को बैक किया है, उसको जाकर बैक कर कर कप्तान बनाया है भाई, कोई छोटी बात नहीं है। ये रिस्क था बहुत बड़ा। उससे पहले शुभमन के रन नहीं थे। जितना ये शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर था उतना गौतम गंभीर के ऊपर भी प्रेशर था। अगर शुभमन गिल फेल हो जाता, गौतम गंभीर की छुट्टी हो जाती। अच्छा, शुभमन गिल के अलावा आप एक बात बताइए कायदे से, बताइए, क्या आपको लगता है वो ऋषभ पंत को कभी कैप्टन बनाते हैं? देखो ऋषभ का बनता, बुमराह को बनाते? बुमराह बन ही नहीं सकता। बुमराह बन नहीं सकता, ऋषभ को बनाते ही नहीं बनाते। और कोई ऑप्शन नहीं था, कौन बचा? शुभमन ही था। ऋषभ को क्यों नहीं बनाते? तो क्यों वो नहीं तो बनाते? नहीं वो तो बनाते, सवाल है, वही क्यों तो नहीं सवाल बनाते? है। मैं आपको बता रहा क्यों हूं, नहीं बनाते? ऑप्शन की बात नहीं है। ऑप्शन नहीं था तो मरते ही ना फिर, अगर ये भी तो रिस्क है ना। लेकिन शुभमन को बैक तो किया, केएल राहुल को बना सकते थे। केएल राहुल के साथ वो पहले भी कैप्टन उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था लखनऊ में, जब लखनऊ के साथ थे, तो केएल राहुल बन सकता था। ऐसा नहीं कि केएल राहुल, और केएल राहुल तो केएल के साथ तो यार अब वही बात कर लिया ना उन्होंने। केएल राहुल को बना सकते थे ना। आपने ऑप्शन पूछा, पंत कप्तान ऑप्शन दे रहा हो ना, तो क्या ये रिजल्ट ना होता जो जैसा आपने भी किया? अरे भाई वो अलग बात है। बात ये है कि शुभमन गिल को उन्होंने बैक किया, वो डिलीवर कर रहा है, जो उन्होंने डिसीजन लिए वो वर्क कर रहे हैं। तो अब ये होता वो होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन जो उन्होंने किया वो तो हो रहा है भाई। नहीं, वो तो हम वो मान तो वर्क रहे कर हैं, रहा देखो, वो है। हम और मान रहे सबने हैं। जब क्रिटिसाइज करा कि शुभमन को बना दिया, तो आप 4 शब्द में तारीफ भी कर लो भाई। अरे वेरी गुड यार। नहीं यार, तारीफ तो हम कर रहे हैं, हमने पहले मैच में भी तारीफ की है। तारीफ बहुत आ रही भाई, पहले मैच में भी तारीफ की थी। जी ने सुपर चैट बट कर दी। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो देखेंगे ना। तारीफ तो हमने बीजीटी में भी की थी, जब तक तीसरा मैच बहुत अच्छा चल रहा था, ड्रॉ किया था, सब बढ़िया चल रहा जो आपने है, बोला ना, लेकिन रिजल्ट पे तो बात करेंगे। बोल रहे हैं सुश, क्या तुम डैश हो? बोथ एंड से न्यू बॉल कब से स्टार्ट हुआ, डीआरएस कब से स्टार्ट हुआ, और उस टाइम के जो बॉलर बहुत डेंजरस थे, एंड क्रिकेट रूल चेंज हुए हैं। नो डाउट सर, नो डाउट। मैं बोल रहा हूं उस टाइम पे और डिफिकल्ट था स्कोर करना। सचिन से बड़ा प्लेयर नहीं आ सकता, वो भी मैं मान रहा हूं। लेकिन जहां तक ओडीआई क्रिकेट का सवाल है, सर आप छोड़ दीजिए बात यार। 160 इनिंग में कम में ज्यादा सेंचुरी मार दी है आप। डीआरएस पीआरएस पूरी दुनिया खेली है सर, कोई नहीं मार पाया, कोई उसके आसपास भी नहीं है सर। रोहित की कितनी सेंचुरी ओडीआई में? बहुत बड़ा प्लेयर है रोहित शर्मा ओडीआई का। मैं अगर ओडीआई की 11 बनाऊं ना, तो मैं पहला शायद ओपनर ऑल टाइम रोहित शर्मा को चुनूंगा उसके अंदर। कितनी सेंचुरी है रोहित शर्मा की ओडीआई में? देखता हूँ, बताता हूँ। 30 उसके और कंटेम्प्रेरीज लगा लो, सबके रूल सेम थे ना। सबके लिए डीआरएस था, सबके लिए नई बॉल थी, सबके लिए था। क्यों नहीं कोई विराट कोहली के आसपास आया ओडीआई के अंदर? सेम एरा में खेले हैं सब, सेम बॉलिंग खेले सब, सेम रूल्स खेले सब। ऐसी बात मत करिए सर, और ये ऐसी बात मत बात करिए। देखो, आप पहले जो- नंबर पे मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज में विराट है, ऑब्वियसली बताया। दूसरे पे 51, तेंदुलकर, हाँ 51, तेंदुलकर कोहली, 49, तेंदुलकर 49, थर्ड पे रोहित है कितने हैं? कितने डिफरेंस है? 32, 32, अब बहुत आप ये difference है। अब आप ये और देखो, उनकी 265 इनिंग्स है रोहित की। 265 इनिंग्स में रोहित शर्मा ने 32 सेंचुरी मारी है। 32 शुरू में कुछ हुआ और नहीं था। 51 में 19 का फर्क है जी। सर 19 सेंचुरी का फर्क है। और विराट की कितनी इनिंग्स थी आपने बताया था? 290, 290 इनिंग्स है। चलो उनसे 25 25 इनिंग्स इनिंग्स ज्यादा है। 25 इनिंग्स ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है कि 160 इनिंग्स का डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद कौन है सेंचुरी? रिकी पॉन्टिंग कितनी है? उनकी 30 है। 30 है। उनकी इनिंग 365 है। वो ठीक है, एरा डिफरेंट था। और इस एरा की बात कर रहा हूं मैं। इस एरा में कोई नहीं है जी। आमला है, आमला ने आमला सर, ने ये 27 आमला, बनाए हैं। शिकागाई और नींबू- और सुनिए एबी डिविलियर्स है, एबी डिविलियर्स है, मैं बता रहा हूँ, एबी डिविलियर्स है, उनकी 25 है। मैं बता रहा हूं एबी ना। डिविलियर्स की 25, क्रिस गेल की 25। इतना आसान एरा आपके हिसाब से, जहां बॉलर भी घटिया है जी, दो नई बॉल मिल रही है, उसके बाद जी डीआरएस भी आ गया। रोहित के बाद तो अपने फिर तो सब मार देते नहीं, 70 देखिए, से एक बात रोहित है, के बाद एक बात अपने है। रोहित जो को तो इंडियन यार है 7 साल लग गए वो है थे। दादा, फिर से वो इंडियन है वो तो दादा। पुराने हाँ, नहीं पुराने पूछ रहा, हो गए। उसे एरा का नहीं पूछ रहा। इस जो एरा आप का बॉलर्स की बात कर रहे हो, क्या कोहली ने मलिंगा नहीं खेला? खेला है क्या यार। कोहली ने ब्रेट धवन नहीं है खेला? जी, क्या धवन कोहली है। ने स्टेन नहीं खेला? अरे धवन ने भाई, 1700 मारे थे। अब मेरे भाई आप ये देख लो, इतने बड़े बड़े बैटर इस एरा में भी आए। वार्नर आ गए, स्टीव स्मिथ आ गए, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। साउथ अफ्रीकन स्मिथ बड़े अच्छे वगैरह तो बैटर खेल ही आए रहे हैं, थे। ऑस्ट्रेलियंस बड़े उन्होंने डोमिनेट करा है। इंडिया से कितने अच्छे बैटर्स आए, धवन है, रोहित है, सब है।
कोई आसपास भी है कोहली के? नहीं हो पाया। कोहली के आसपास शुरू में बस रोहित है, और रोहित उसमें है। भी बड़ा डिफरेंस और है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि रोहित ने पहले 6-7 साल में कुछ नहीं इतना ही किया। आसान एरा था ये, उतना तो सबने ज्यादा। क्यों नहीं मार लिए भाई? सर ये गलत बात है। जहां पे क्रेडिट है विराट का, क्रेडिट है। स्मिथ मेरे है लिए सचिन पाजी भगवान है, लेकिन ओडीआई में उसने भाई बहुत पीछे छोड़ दिया सबको।